नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत अक्टूबर 2022 का राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप मकर राशि हैं तो क्या मिलने वाला है? आपके राशि मंडल में आपके राशि के स्वामी ही एक राजयोग बना कर बैठे हैं, शनिदेव, सस नामक राजयोग। लेकिन आपके राशि से चारों केंद्र में 3 क्रूर ग्रह बैठे हैं, राहु, केतु और शनि। यह एक सावधान रहना चाहिए। यह एक तरह का दुर्योग है, सर्प योग है या प्रेत बाधा योग है, जो इस अवधि में किसी तरह के ऊपरी हवा का प्रभाव आपको दिखाई दे सकता है। चूंकि आप अधिक परेशान नहीं होंगे क्योंकि आपके राशि के स्वामी मजबूत है, इसलिए डिप्रेशन से बचे रहेंगे, निराशा से बाहर निकलेंगे। काम को टालने की जो बीमारी है उसे आप छोड़ दें, नहीं तो आपके कार्य पेंडिंग रहेंगे। शनि की 7.5 भी आपके साथ है, इसलिए किसी भी तरह का अशुभ योग को वह वृद्धि करते हैं, बढ़ा देते हैं। यदि 25% अशुभ योग है तो 7.5 के कारण 75% हो जाता है, वह अशुभता बढ़ जाती है। इसलिए आपको इस अवधि में निश्चित तौर पर शनि की शांति करते रहना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाए, बाबा को दिया दिखाए, तेल चढ़ाए, जिस तरह आपको पूजा करना है करें। लेकिन करें ना समझ में आवे तो आप प्रत्येक शनिवार को गरीब भिखारियों को नमकीन भोजन बांटें। कुछ न कुछ तो शनि की शांति के लिए जरूर करें। गुरुदेव तीसरे स्थान में स्वगृही बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि ठीक उसके उल्टे तरफ सूर्य, बुध और शुक्र, एक धर्म कर्मादि योग का निर्माण होता है, एक शक्तिशाली राजयोग का, जो गुरु द्वारा देखा जा रहा है। यह शक्तिशाली राजयोग आपके भाग्य को बली करता है। इसका अर्थ होता है कि जिस काम में आप हाथ डालेंगे, जो भी करना चाहेंगे, आपको सफलता दिखाई देगा। मंगलदेव पंचम स्थान में बैठे हैं, इनकम को देख रहे हैं, कोई साइड इनकम को बनाते हैं। राहुदेव चौथे स्थान में, घर में कुछ कलह, टेंशन, परेशानी। दसम स्थान पर केतुदेव आपके कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव दिखाई देता है। यदि देखा जाए तो कर्म क्षेत्र में केतु के कारण काफी उतार चढ़ाव, जैसे आप जहां काम कर रहे हैं हो सकता है उस जगह को छोड़ना पड़े, डिपार्टमेंट को छोड़ना पड़े, स्थान बदलना पड़े। राहु केतु ट्रांसफर कराते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके मन लायक ट्रांसफर हो। 7.5 में है, आपको ऐसे जगह ट्रांसफर कर दिया जाए जहां आप परेशान हो सकते हैं। आपके इंक्रीमेंट के मिलने के योग बने हैं, लेकिन कठिनाइयों के उपरांत आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो निराशा आपको घेरेगा। लगेगा कि अब जॉब की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए। आपको अपने जॉब के लिए सतत प्रयास करना चाहिए, फाइट करना चाहिए। निश्चित तौर पर इस माह में खराब है, अगला माह आपको सपोर्ट करेगा। अक्टूबर पार होगा, नवंबर, दिसंबर, किसी माह में मिले, लेकिन उसके लिए आपको पूर्व से संघर्ष करना पड़ेगा। तो विलंब, कोई भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है आपके जॉब संबंधित रिजल्ट, तो वह विलंब होगा, पेंडिंग में रहेगा, जल्दी मिलेगा नहीं। या कभी अचानक मिलता भी है तो हो सकता है कि रिजल्ट अशुभ हो, असफलता दिखाई दे। तो इस तरह कर्म रोजगार के क्षेत्र में जो परेशानी आ रही, उसके लिए आपको शनि की शांति करते रहना चाहिए और प्रतिदिन कुत्ते को भोजन देते रहना चाहिए। ये जरूर उपाय करें। बिजनेस में आपके थोड़ा स्लोनेस तो जरूर है, आमदनी थोड़ा प्रभावित हुई है। कहने का अर्थ है कि पहले जितना धन आता था, बिजनेस से इनकम आता था, वह अब थोड़ा कम है, लेकिन आपके बिजनेस स्थिर रहेंगे। गुरुदेव की दृष्टि है, कोई नए बिजनेस के योग या जोड़ने का मन करेगा, क्योंकि जो राशि के स्वामी वही आपको देख रहे हैं, तो वह अच्छे बुरे दोनों प्रभाव देंगे। अपने बुरे प्रभाव में उन्होंने आपके बिजनेस को स्लो किया, तो अच्छे प्रभाव में कोई नए बिजनेस जोड़ने के योग, नए पार्टनरशिप बनाने के योग को भी दिखाएंगे। या कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आप महसूस करेंगे, पहले से सोचते आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अक्टूबर में अपने आप आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। चाहे आपके पास धन हो या उसकी कमी हो, चाहे ऋण लेके कर रहे हैं
या किसी के सहयोग से आपके बिजनेस शुरू होंगे जरूर। यह स्थिति बनी है क्योंकि शनि या गुरु जब भी किसी घर को एक साथ देखे तो उस घर संबंधित कोई न कोई नयापन होता है। तो बिजनेस नया। आगे अगर हम देखें तो आपके एजुकेशन शिक्षा में थोड़ा उतार चढ़ाव है। गुस्सा के कारण पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या टेंशन है उसके कारण कहीं आप फंस गए, विवादित हैं, लेकिन उस शिक्षा के लिए आपके रास्ता साफ है। जिनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है वो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक तो साढ़े साथी का प्रभाव भी कटेगा और मंगल के कारण जो आपके पढ़ाई में उतार चढ़ाव हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, वो भी खत्म होंगे। तो ये आपको करना चाहिए। यदि रिश्ते नातों की बात की जाए तो रिश्तेदार आपके राशि पे बैठे हैं, इसका अर्थ है कि इस माह में काफ़ी रिश्तेदार आएंगे, मिलेंगे, मेहमानबाजी होगी, खर्चे भी होंगे, लेकिन रिश्तेदार आपके लिए सहयोगी है। छोटे भाई बहन से आपको लाभ है, बड़े भाई बहन से आपको लाभ है, सहयोग मिलेगा। पिता की तरफ से भी अच्छे संकेत है, माता की तरफ से अच्छे संकेत नहीं है। वहां माता को परेशानी है या आप उनसे परेशान हैं, किसी न किसी तरह का झगड़ा विवाद चल रहा है। और दाम्पत्य जीवन में वह तो चल ही रहा है, लेकिन उसमें एक बात है, जो पुराने बहुत अधिक पुराना वैवाहिक जीवन है और जो नया है वो दोनों में अंतर है। पुराने वाले वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव है, परेशानी है, लेकिन नए वाले वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी हुई है। गुरु नयापन में शुभ करेंगे और शनिदेव पुराने में अपना प्रभाव दिखाएंगे। जब विवाह की बात करेंगे तो एक बात स्पष्ट है, जब सातवें घर पर शनि और गुरु जैसे शक्तिशाली ग्रहों की दृष्टि एक साथ हो तो सातवें घर संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य होंगे। विवाह के लिए बहुत अच्छा संकेत है। जो विवाह के लिए प्रयासरत हैं, योग्य हो चुके हैं, मकर वाले निश्चित कोशिश करें, आपकी अक्टूबर में विवाह की बात बनेगी। प्रेम प्रसंग खतरे में, टूट रहा है, उतार चढ़ाव दिख रहा है, लेकिन यदि उसे आप विवाह में बदलना चाहेंगे तो वह स्थिर हो जाएगा। विवाहिक सुख का अच्छा संकेत है, लेकिन प्रेम प्रसंग में खतरा है। यदि आप प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलते हैं तो वह आपके लिए भाग्यशाली है। संतान की तरफ से यदि देखा जाए तो जो गर्भवती महिला है थोड़ा सावधान रहे, गर्भपात के योग बने हैं, या कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो ऑपरेशन के उपरांत, लेकिन वह जीवित है और भाग्यशाली है, क्योंकि भाग्य स्थान में, इसलिए गुरु से दष्ट है, इसलिए खतरा नहीं है। कष्टों के उपरांत बच्चे का जन्म, भाग्यशाली बच्चा। जिस दिन यह बच्चा जन्म लेगा आप देखेंगे आपके घर में खुशियां बढ़ेगी, धन बढ़ेंगे, सौभाग्य बढ़ेगा। जब भी संतान की तरफ से कुछ परेशानी आ रही तो उसमें एक परेशानी प्रमुख है, लड़ाई झगड़ा या शिक्षा में मन नहीं लगना, ये सब परेशानी दिखाई देता है। लेकिन आपके संतान को यदि कहीं कोई बिजनेस करना है, जॉब पाना है तो उसके लिए अच्छे संकेत है। धन और संपत्ति की बात यदि की जाए तो धन के लिए बहुत अच्छा, आप स्वयं प्रयास करेंगे। धन के मालिक राशि में बैठे हैं, इसलिए आपके स्वयं प्रयास से धन प्राप्ति होगी। कहीं फंसे हैं तो आप स्वयं प्रयास करें, या अचानक कहीं से धन की प्राप्ति होती है तो उसमें आपका सबसे बड़ा हाथ है। यह धन के लिए बहुत अच्छे संकेत। प्रॉपर्टी में आप थोड़ा संभाल करें, उसकी खरीद बिक्री में थोड़ा सावधानी रखें। फंसने का डर है, या जो जितना सामने वाला कह रहा है वह देगा नहीं या वैसा होगा नहीं, वहाँ आप सावधान रहें। शेयर मार्केट में आप हैं तो एक बात जान लें, शेयर मार्केट से आप निश्चित धन कमाएंगे। कभी कभी थोड़ा उतार चढ़ाव दिखेगा। इनकम के मालिक पंचम में बैठे हैं, शेयर मार्केट से काफ़ी धन लाभ की प्राप्ति होगी। लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से जुड़े हैं तो वहाँ आपको कुछ न कुछ लाभ दिखाई देता है। हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, आप स्वस्थ हैं, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा स्लो लेजी है और कभी कभी सुस्त हो जाते हैं, या बहुत देर से विलम्ब से डिसीजन लेते हैं, या सोच विचार काफ़ी देर लगाते हैं सोच विचार करने में, तब जाके कोई एक्शन उठाते हैं। आप अगर जल्दी करते हैं तो बहुत अच्छा है, आपके कार्य पेंडिंग में नहीं जाएंगे।
बाकी हेल्थ वाइज अच्छा सुख है, मानसिकता आपकी मजबूत है, कोई खराबी नहीं है। और देखा जाए तो किसी तरह के मुकदमा झगड़ा यदि चल रहे हैं तो आप सावधान रहें, आपके पक्ष आपके फेवर में नहीं है, सज़ा की बात हो रही है, सावधान रहें। बाहर जाने की बात हो रही है तो अभी आप लंबी यात्रा कर सकते हैं, विदेश जाने की बात हो रही है तो विदेश जाने की बात आगे तक देखा जाएगा, अभी लंबी यात्रा का योग जरूर है। और कंपटीशन के माध्यम से यदि जॉब चाहते हैं तो आप प्रयास जारी रखें, आगे आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह हम देखते हैं मकर वालों का राशिफल क्या कहता है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।